नमस्ते, हम हैं बालेश्वर सिंह और आप लोग देखा तनी मैजिक सुपरस्टार। और आज मैजिक सुपरस्टार में आप लोगों को हम मिलवाए दीपक दुबे जी से, जौन नाव का कोनो मोहताज नहीं था, बहुत ही चर्चित और बहुत ही होनहार एक्टर बना। दीवानगी की हद से गुजर जाऊंगा, तेरे एक ही तुमके पे मैं मर जाऊंगा। हाल ही में उनका फिल्म मुन्नी बाई नौटंकी वाली, बिरजुआ और तू ही मोर पालमा सुपर डुपर हिट भई। उनमें आप उनके देखले बानी और आज हम आपके उनसे रूबरू करा लेते हैं। ताई हमने स्वागत कर लिया दीपक दुबे जी से। आए दीपक जी। बॉम्बे शहर कदम तोहरे हवाले, प्यार से चुम्मा चिखावाना ए गोरी। आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आगमन भइल और आप लोग दूर दूर के भोजपुरी इंडस्ट्री से कोनो आप लोगों का ताल्लुकात ना रहे, आपका बैकग्राउंड भोजपुरी इंडस्ट्री से ना रहे, फिर भी आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे हैं? या एक पीछे कहानी बा कि हमार भाई जितेश दुबे प्रोड्यूसर है, धर्मवीर पहली फिल्म है। जब धर्मवीर का कामकाज होत रहा तो उनमें हमके 2-4-5 को बहन की भाई आप फिल्म में ट्राई कर। फिर वहाँ धर्मवीर असलम जी ने, तो असलम जी ने भी फिर मुझे बोला कि आप फिल्म में आइए। तो धीरे धीरे जब लोगों को ये बातें होने लगी, फिर मेरे भाई के कान में भी ये बात आने लगी, तो धीरे धीरे फिर इस लाइन की तरफ। दीपक जी, आपके भाई बहुत प्रधान डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर हैं। वो कई फिल्म बनाना जैसे धर्मवीर, मुन्नी बाई नौटंकी वाली, बिरजुआ, और आप उनकी फिल्म मुन्नी बाई नौटंकी वाले में काम करती। तो आप पहले जब धर्मवीर बनते रहे तो उनमें आप कहीं काम करते? धर्मवीर में हम लोग मतलब कि कुछ काम हो चुके थे, स्टोरी तैयार हो चुकी थी। मैं सीधा इन्वॉल्व हुआ जबकि शूट चालू हो चुका था। तो ऐसे में बीच में घुसना ठीक नहीं लगा कि कुछ चेंजेस हमारे लिए करना और कुछ ऐसा वैसा। तो वो हम लोगों ने फिर नहीं तो बोला कि ठीक है बाकायदा सीखेंगे साथ ही। मैंने उसके बाद क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में, एक्टिंग, फाइट, डांस, ये कैमरा, तो वो हम लोगों ने नहीं, उसमें मैंने देखा कैसे होते हैं काम, क्या होता है। और उसके बाद फिर मैंने क्लासेस की, फाइट की क्लास सीखी, डांस सीखा और फिर मैंने मान लिया जाओ कि सोनाली एक जने के पसंद कर ली है तब। अच्छा दीपक जी, आप पहली फिल्म भोजपुरी के वो बहुत मशहूर हीरो बाली जी के साथ, बहुत ही उम्दा टॉप का हीरो इस समय कहल जा सकेला, बहुत टॉप का डायरेक्टर भी हैं। उन्हीं साथ पहली फिल्म आप गए हैं, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस लेने उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी पहले फिल्म थी, बाली जी, रानी चटर्जी दोनों ही बड़े कलाकार थे उसमें, और उन दोनों जन का काफ़ी सहयोग मिला और काफ़ी कुछ उसमें सीखा मैंने। बहुत बड़ा किरदार तो नहीं था उसमें, लेकिन सीखने के हिसाब से मुझे काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला। दीपक जी, जैसे पहली फिल्म में आपके मुन्नी बाई नौटंकी वाली में बहुत मशहूर एक्टर बाली जी थे, रानी जी थी। उसके बाद भी आपके रोल की बहुत प्रशंसा हुई और लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। तो आपको अपनी पहली फिल्म में तारीफ मिली, तो आपको कैसा लगा कि मतलब एज ए एक्टर आप अपने आप को कहाँ पा रहे थे? नहीं, बहुत अच्छा लगा जब फिल्म निकली और मैं गए, हम लोग उसके प्रमोशन किए और लोग देखते थे और तारीफ़ करते थे जब मेरी कि भाई ऐसा किया है, एक जो भी उसमें है उसके बारे में बताते थे कि बहुत अच्छा लगा भैया, तो बहुत खुशी होती थी एक अंदर से। जो 20-25 दिन, क्योंकि हम लोग ने मुन्नी बाई की शूट किए थे ठंडी के और दिसंबर महीने में, और काफ़ी ठंड थी,
और जो गाने थे वहाँ पे वो सब रात के ही गाने रहते थे, और यूपी की ठंडी आपको मालूम है कि कैसे रहती है। और गाने में वो पठानी पहन के पूरी रात रात बैठे रहना और गाने में, और इतनी ठंडी में, तो जब वो जो तकलीफ़ें हुई ठंडी वंडी से, जो तकलीफ़ें हुई वो सब जब लोगों की प्यार मिला तो सब तकलीफ़ें सब दूर हो गई थी। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा लोगों का सहयोग जब मिला। दीवानगी की हद से गुजर जाऊंगा, तेरे एक ही तुमके पे मैं मर जाऊंगा। अपने प्यार का सबूत मैं दूंगा पाई पाई, और आखिरी दम तक बोलूंगा आई लव यू मुन्नी भाई। दीपक जी, चैनल भोजपुरी है, भोजपुरी प्रोग्राम है, और हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। तब हम चाहा कि अब हमने के भोजपुरी में बात करना, और भोजपुरी में ही कुछ हम आपसे पूछें, भोजपुरी में ही आप हमके जवाब दें। जरूर। तो दीपक जी, उसके बाद आप एक फिल्म कहने बिरजुआ, जौन बॉम्बे में काफ़ी बड़ा हिट रहे, बॉम्बे में का ऑल ओवर इंडिया हिट रहे, उनमें भी आपके रोल की काफ़ी तारीफ भइल, काफ़ी प्रशंसा मिलल आपके। तो दूसरी फिल्म में अगर प्रशंसा क्योंकि मिलेला तो वो आर्टिस्ट खातिर बहुत बड़ा कहल जाला कि बोनस होला एक तरफ से, कि मतलब एक आर्टिस्ट पहली फिल्म में सराहल गई, दूसरी फिल्म में भी तारीफ मिलता। तो आपकी वो तारीफ मिलने के बाद आपकी क्या महसूस रही, और आगे के बारे में आप क्या सोचेंगे? बिरजुआ फिल्म के बाद जब लोगन का तारीफ मिलने लगा हमके, तो हमके लगा कि इतना लोग के मतलब प्यार मिला था और इतना लोग पसंद कर था, तो कहे ना इनके लिए पूरा दिल से और अलग अलग किरदार में और अलग अलग भूमिका इनके आपन दिखाया गया, और इतना ये लोगों की मज़ा आया, इतना अच्छे से हम काम कर, बस यही उन पे काम कर रहे थे कि और तो दर्शकन के और जनता के मजा दे, और इतना वो लोगों का हमसे उम्मीद बा, सब उम्मीद हम पूरा करें। प्रीतिया में गजब नशा होला, पहिले न मालूम रहे, प्यार कैला में इतना मजा होला। आपको पिक्चर रिलीज भेल बा तुहिन और बालमा, जो में भोजपुरी को के 4 इडियट्स कहा जाता है, जैसे में से एक इडियट आप भी हैं। तुहिन और बालमा जौन बा 4 हीरो के कहानी बा, इनमें से हम जौन है दीपू नाम बा फिल्म में हमारा हीरोइन के जब वो देखेला गाँव का सीधा सीधा रहता बा, हीरोइन जौन है दीपू को गाँव में आवे नहीं, जब उनके देखेला तो उनके सामने हमेशा हीरो बनते रहते। अच्छा, गाँव गला भी पहन के जैकेट वैकेट पहन के हमेशा डांस वांस करत, हमेशा हीरोइन के पटावे के चक्कर में रहता। जैसे दीपक जी आपने बोला कि हमेशा हीरोइन के पटावे के चक्कर में रहता, तो एक पिक्चर में जैसे आपके साथी कलाकार रहना 3 और हीरो, और वो पटाव काफ़ी कोशिश, तीनों चारों जाने रिंकू घोष जी, जरा बड़ा मशहूर और बड़ा खूबसूरत अभिनेत्री है भोजपुरी इंडस्ट्री का, उनके साथ आप लोगों की काम करके, और पहली बार शायद आप उनके साथ काम करें, तो कैसा लगा उनके? फिलहाल आप तो पटाव बदले बने पिक्चर में, लेकिन पटोले में क्या मजा आए, और पटली कि नहीं पटली आपसे? नहीं, दोस्ती अच्छी हो गई, दोस्ती हमारे ऊपर अच्छी हो गई, और बहुत मस्ती, हम 4 जने और हीरोइन रिंकू जी 5 जने मिलके हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया रहा। हर शूट के पहले हम लोग रिहर्सल करते रहे, और हर चीज़ के एकदम बहुत मस्ती मजाक के साथ बहुत इजीली हम लोग काम कर रहे थे। दीपक जी, तुहिन और बालमा फिल्म में जिकर डायरेक्टर हुआ असलम शेख जी, बहुत ही मशहूर, बहुत ही होनहार और बहुत ही चर्चित डायरेक्टर हुआ, जो कई सुपरहिट फिल्म दे चुका है। उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? असलम जी के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो हमारे ख्याल से हमारे पास शब्द नहीं, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करके
ठीक है, वहाँ असलम जी के साथ काम करके और एक फिल्म में वो चीज़ पूरा ना हो सकेला मेरे ख्याल से आगे और 2-4 फिल्मों तरफ तब जाके कुछ जैसे आप इच्छा व्यक्त करनी है कि असलम जी के साथ और भी 1-2 फिल्म करब, तो हम अपने जनता जनार्दन से बतावत चाहें कि एकरे अलावा भीम और बालमा के अलावा आप कौन से पिक्चर उनके साथ वर्क करते हैं या कुछ प्लानिंग में बात? प्लानिंग है अभी तो ऐसा कोई खास फाइनल नहीं हुआ है। हम ऐसा चाहते हैं कि असलम जी के साथ और 2-4 को फिल्म मिले काम के और उनके साथ काम करब, तब जाके हम कुछ सीख पाओ। एक फिल्म में असलम जी के साथ सीखना मतलब कि बहुत कम सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखना है और वो मुझे लगता है कि जब 2-4 को फिल्म उनके साथ करब तब जाके हम बहुत कुछ सीखेंगे। आपके साथ एक फिल्म में बहुत ही मशहूर और कॉमेडियन स्टार मनोज सिंह टाइगर जी हैं। उनके साथ काम करके आपके साथ मनोज जी टाइगर के साथ काम करके मतलब ऐसा लगल कि एक बहुत जिगरी दोस्त, एक भाई मुलाकात हो गई और हर वक्त हंसी मस्ती जोक्स शायरी तैयार रहती है उनके पास और उनका स्टाइल उनका आदत हर चीज़ में हंसी वाली स्टाइल आती है। बहुत अच्छी दोस्ती हुई हमारी और दोस्ती से ज़्यादा भाई एक मिला मुझे टाइगर जी के साथ। इस फिल्म में आपके साथी कलाकार में थे शुभम तिवारी जी, परवेश जी, तो इन लोगों के साथ काम करके भी कैसा महसूस हुआ? नहीं, हम चारों मतलब कि कोई 19-20 नहीं था, सब 20 से 20 थे। अच्छा। और चारों का नेचर, चारों का मस्ती, चारों का मजाक। तो सुन रहे जो मैं रिंकू घोष जी जो फिल्म की हीरोइन नहीं आती, तो उनकी वो कैंसर रहता शायद, और वो कैंसर का जैसे ही आप लोगों को मालूम पड़ता, आप चारों के चारों लोग रियल में कुछ 4 से 5 घंटा रोए थे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे लोग हैरत में आ गए थे कि एक आर्टिस्ट कंटिन्यू 4 घंटा लगातार रोया था। तो क्या आप लोग सचमुच हुए? वो चीज़ ऐसा हुआ कि जब हम लोग थे बैठे थे और असलम जी आए और असलम जी ने बताया कि भाई अब ऐसा सीन है और इमोशनल सीन है और आप लोगों को करना है, उन्होंने बताया तो आप लोग कैसे करेंगे। हमने सोचा, उसको थोड़ा टाइम लिया उनसे, उसके बाद हम चारों लोग मिलके आपस में चर्चा किए, इसके बारे में कुछ सोचे क्योंकि सबकी अपनी अपनी। फिर उसके बाद हम चारों लोग अलग अलग होके बैठ गए, बहुत देर तक अपने ही दुनिया में खोए हुए थे, जो जिस जैसे करने की सोच रहती है। फिर असलम के साथ हम लोग मिले और हम लोग बोले सर हम लोग रेडी हैं और हम लोग करना चाहते हैं और किया। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी इमोशनल सीन हुआ वो। और वो सीन के वक्त मतलब ऐसा हुआ कि जो पब्लिक थी शूट देखने के लिए गाँव सब उदास हो गए। काफ़ी सुनने वाली पूरी पब्लिक भी रोला आप लोगों के साथ है, पब्लिक असलम जी रोना। और जब शॉट हुआ ओके हो गया, असलम जी के हम लोगों की भाई और बोले बहुत अच्छा किया और बहुत मतलब अच्छा सीन। काफ़ी हम लोगों ने उसके लिए मेहनत तो नहीं, लेकिन एक था चारों लोग ने मिलकर बात की। असलम जी ने इसमें मेन चीज़ समझाई कि भाई ये मतलब सीन है, आपको करना है, आप कैसे, आप क्या सहयोग आपको उनसे चाहिए आप बताइए। उन्होंने समझाया बाकायदा ऐसे करना है, ये चीज़ें ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। हम लोगों ने वो चीज़ देने की कोशिश की। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन जी के साथ आप सेकंड लीड करते हैं। रवि जी जो बहुत ही मशहूर और सुपरस्टार यानी कहीं भोजपुरी शाहरुख खान कहल जाए, उनके साथ ही काम करके कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ ही काम करके आपको? रवि किशन जी के साथ काम करने के बाद सीखे के तो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, मार के डांट के प्यार से समझा के बुझा के हर चीज़ से एक छोटे भाई को
उन्होंने इतना मतलब कि हर जगह पे नचवाया भी उन्होंने, नचवाया मुझसे, डांस करवाया, जो चीज़ नहीं कर पाता था वो चीज़ भी उन्होंने बोला कि करेंगे। उनको देख के एक तो सबसे पहली चीज़ एनर्जी देखी मैंने कि वो किस सेट पे रहने के वक्त किसी को भी शांत नहीं रहने देंगे, या कोई भी आदमी ठंडा नहीं, थका नहीं बैठ सकता है। इतना एनर्जी वो ला देते हैं सेट के हबों के ऊपर कि जो धमाल, और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करके। मार दे गोली क्यों ना बोले, जैसे आपने रवि किशन के बारे में बताया, फिल्म में हीरोइन बनी गुंजन पंत, कल्पना शाह जी, डायरेक्टर बनी उन्हें जगदीश शर्मा जी जो बहुत ही मशहूर और काफ़ी फिल्म हिट दे चुके हैं। हाल फिलहाल में कई फिल्म मार्केट में आई है, चलन भी। जगदीश शर्मा जी के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया आपने? जैसे कई डायरेक्टर साथ आपने काम किया है, उनके साथ आपने पहली बार साथ काम किया, तो कैसा लगा मतलब एक मार्केट डायरेक्टर के साथ काम करना? जगदीश शर्मा जी के साथ काम करके मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। इतने घुले मिले एक दोस्त के माफिक, और पूरा काम खत्म होने के बाद अपने रूम में बुला के साथ में खाना खाते हैं हम लोग, उनका ग्रुप, उनके असिस्टेंट के साथ मिलकर, और हंसी मजाक के साथ। बहुत ही मतलब कि कभी कोई उनका आदमी कुछ खाना बनवा रहा है, अलग से बनवाते हैं स्पेशल चीज़ और खिलाते हैं, नहीं खाओ तो रूम में भिजवाते हैं, अगर नहीं जाओ उनके पास तो बहुत ही मानते हैं, और बहुत ही मज़ा आया उनके। जगदीश शर्मा जी आप लोगों के डायरेक्शन के गुण के साथ साथ खाने का भी बहुत मजा खाते आता थे। है। ये एक चीज़ का बड़ा फायदा रहता है। जैसे फिल्म में हीरोइन रही गुंजन पंत जी और कल्पना शाह जी, इन लोगों के साथ आपको कैसे पहुँचते? अच्छा केमिस्ट्री था इन लोगों के साथ। हमारी दूसरी फिल्म भाई, पहली फिल्म बिजवा रहल, जिसमें कि गुंजन जी और कल्पना जी दोनों जने थे। तो केमिस्ट्री मतलब दूसरी फिल्म है, और काफ़ी जानते हैं हम दोनों जने सब। एहसास हो रहल बा, हाँ ई कैसन एहसास हो रहल बा, दिल का है इतना, हाँ इतना दिल का है इतना, दिल के पास हो रहल बा, ई कैसन एहसास। विजय वाला रोल, चाहे शाहरुख खान का फिल्म बाजीगर वाला रोल, तो आपका भी कुछ ड्रीम हुई, आप किस टाइप का रोल कर चाहते हैं अपने लाइफ में? ड्रीम मेरा अगर है तो कलाकारों में तो मैं पसंद करता हूँ अमित जी को, शाहरुख जी को, और करने को मेरे को अगर दीवाना फिल्म का शाहरुख खान का रोल अगर मिलता है क्या तो वो करना पसंद है। जैसे आपने बताया एक्टरों में अमित जी, शाहरुख जी आपको पसंद है, तो हीरोइन में कौन पसंद है? हीरोइन ऐश्वर्या राय पसंद है। यानी भोजपुरी हीरोइन नहीं पसंद? नहीं, भोजपुरी की नहीं, भोजपुरी में मुझे पसंद है रानी चटर्जी, कल्पना शाह जी, मोनालिसा जी, रिंकू घोष जी। बस रिंकू घोष के साथ तो बहुत ही अलग हमारी दोस्ती, और पसंद है। ऐसा मुझे लगा कि आप जब भोजपुरी फिल्म में नहीं था और ज़्यादा नहीं था, ये छोटे थे और फिल्मों की जानकारी, हिंदी फिल्म जब देखते थे तो मुझे लगा आप उस चीज़ के बारे में पूछ रहे। ये तो हो गया हीरो हीरोइन लोग जेके आप पसंद करते तनी आपका ड्रीम रहता। एकरे अलावा आपकी इसन डायरेक्टर बाजी के साथ आप काम कर चाहें? देखिए असलम जी जो हैं, कुछ 3-4 हमारे फिल्म के ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ कि हर इंसान चाहेगा, हर आर्टिस्ट, हर एक्टर चाहेगा कि मैं उनके साथ काम करूं। कुछ ऐसे डायरेक्टर हमारे यहाँ पे हैं, जिसमें से जगदीश शर्मा जी, असलम जी, इन लोगों के साथ मैंने काम कर भी लिया है। चाहूँगा राजकुमार पांडे जी के साथ काम करूँ, हैरी फर्नांडिस जी के साथ काम करूँ। अच्छा, आपकी आने वाली और फिल्में का कौन कौन बनी सर? ये हमारा आने वाला एक फिल्म चालू बागी जिसका शूटिंग मेले में सैया बुलाई कुमार, जौन की हामिद अली डायरेक्टर है, हिंदी पिक्चर का डायरेक्टर है, मेहंदी रानी मुखर्जी वाली बनाया।
चालू है, लेकिन फाइनल स्टोरी अभी सुने नहीं है, गाना है सुन ले। यानी दर्शक लोगों की आपकी कंटिन्यू फिल्म देखने को मिली आपको? दर्शक लोगों से बस इतना अपील बा कि जैसे अभी तक प्यार देता है वैसे आने वाली हर फिल्म देखें हमार, और उनके हमारा काम देखें और मजा लें फिल्म का। और कोनो कुछ गलती कमी लगे तो भैया हम ओकर कोशिश करब पूरा करेगा, दूर करेगा, और बस ऐसे ही प्यार देते रहें। जब से तू सैया गैला हरियाणा। हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत तरक्की हुई, बहुत फिल्म बनते रही सब, मार्केट में आवत रही सब, लेकिन आज भी का बात बाटे कि भोजपुरी इंडस्ट्री से और भोजपुरी फिल्मों से अभी भी पूरा पब्लिक जनता जनार्दन जन भोजपुरी के बाटे तो जुड़ नहीं पाओ। एक कारण का काहे जुड़त नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से? देखिए ऐसा है, फिल्में अच्छी बनती हैं और अच्छी के साथ साथ कुछ फिल्में बुरी भी बन जाती हैं, और लोगों के आजकल दिमाग में यही बैठ गया है कि फैमिली के साथ फिल्म नहीं देख सकते हैं, ऐसे गाने होंगे वैसे गाने होंगे। और मैं चाहूँगा कि ये एक मैसेज पब्लिक हमारे दर्शकों को जाए कि ऐसा नहीं होता है। हमारी जो तू ही मोर बालमा है, आप परिवार के साथ अपने देख सकते हैं। हमारी जो अगली फिल्म आ रही है मार दे बोली केहू ना बोली, वो भी आप अपने घर परिवार के साथ फुल आनंद लेके मस्ती के साथ आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही है कि इसमें कुछ अश्लीलता होंगी या गाने डबल मीनिंग के होंगे, तो लोग फुल फैमिली के साथ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। यानी आपके हिसाब से भोजपुरी ऑडियंस को, भोजपुरी पब्लिक को फिल्म देखने आना चाहिए, घर बैठ कर के ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि सारी फिल्में बुरी हैं। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक जनता जनार्दन जो है, भोजपुरी पब्लिक जनता जनार्दन जो होती है, ये दीपक जी की बातों को गौर से सुने और आप डिसाइड कीजिए थिएटर में आकर कि फिल्म बुरी है, अच्छी है कि क्या है। दीपक जी, ये तो हुई भोजपुरी फिल्मों के बारे में बात। अब हम ये जानना चाह कि जैसे आपको कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना रहा, उसके बावजूद आपके भाई साहब जितेश जी जो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर, कैसे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे आप लोग सोचेंगे? नहीं भैया, इसमें जितेश जी जो हैं उन्होंने फिल्म बनाने की सोची, कुछ उनके दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी, और हम लोग हैं भदोही जिला में मानिकपुर गांव के हैं, उत्तर प्रदेश का ही हूँ, और हम अपने जगह से कोई ना कोई तरीके से हम लोग जुड़े रहना चाहते हैं अपने लोगों से। आज मुंबई में शहर में आके भी हम कामकाज में इतने व्यस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम हर साल में एक बार गांव जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने गांव में रहते हैं। फिर हम लोग ने ये सोचा कि फिल्म भोजपुरी है हमारी, और इतना अच्छा हमारा, इतने अच्छे लोग आ, और इसको एक फिल्म बनाया जाए। इसी बहाने कम से कम हम उस साइड जाएंगे काम के बहाने ही, और लोगों से मिलना जुलना और उनको समझने का मौका भी मिलेगा, और किसी न किसी तरीके से हम जुड़े रहना चाहते हैं। मस्ती बगजब बात होके वाला बात। चलिए दीपक जी, आप लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमें, आप लोग बम्बई में रहते हुए आप लोग जन्मे पले बड़े हैं, जैसे आपने बताया कि बम्बई में ही जन्मे पले बड़े हैं, उसके बावजूद आप लोग भोजपुरी से इतना प्यार करते हैं और भोजपुरी से इतना लगाव है आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपका ये लगाव भोजपुरी से बना रहे और आप ऐसे ही ऑडियंस को अच्छी और साफ़ सुथरी कुछ फिल्में दें। आपकी खुद का प्रोडक्शन हाउस है आपके भाई साहब का, तो हम और ही उम्मीद करेंगे कि आपके प्रोडक्शन हाउस से कुछ अच्छी और साफ़ सुथरी फिल्में आए, जिसको जनता देखने घर से निकले और फिल्म को जाके देखे और पसंद करें। जैसे दर्शक तो आपको पसंद कर ही रही है, तो इसी तरह से भोजपुरी फिल्मों को भी पसंद करें और देखें। और उम्मीद करते हैं कि आगे आपका अर्नेस्ट जो है एक हीरो का वो बना रहे, दर्शक को आप अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोग, धन्यवाद। ये रहना हाँ दीपक दुबे जी, जिनसे हमने क्या बात करनी है, इनके बारे में जाननी है जा और समझनी है जा। अगले एपिसोड में इनके ही जैसा एगो मशहूर कोनो आर्टिस्ट के साथ
बढ़ के फिर बात करिए और उन्हों के बारे में जानेंगे। तब तक खातिर हम बालेश्वर सिंह आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्ते।